बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों की खिदमत में डॉक्टर हनीफ सईद का सलाम। रमज़ानुल मुबारक की ताक़ रातें अपनी रहमतों का नूर पूरे आलम इस्लाम पर बखेर कर पूरे आलम इस्लाम को मुनव्वर कर रही हैं। इस रोशनी से खुदा के बुज़ुर्गों पाक की तो फ़ैल दुआ है उसके दरबार में कि इन नूरानी किरणों से, इस नूर से हमारे प्यारे पाकिस्तान में जहालत के अंधेरों को दूर कर दे और हमारे मुल्क को बका और सलामती अता फ़रमाए और हमारे हालों पर अपना रहम फरमाए। प्रोग्राम है सेहत रमज़ान और ये प्रोग्राम रोज़ाना रात 1 बजे बेटर वन न्यूज़ की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन के तौर पर आपकी खिदमत में पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर के ताउन से पेश किया जाता है। प्रोग्राम में रौनक अफरोज़ हैं हमारे मुल्क के बहुत ही मोतबर नादगो सना खां शायर जनाब कमाल अमरोही साहब। अमरोही साहब आपको सेहत रमज़ान में खुश आमदीद कहते हैं। और साथ ही हमारे मुल्क के नामवर एस्थेटिक कंसल्टेंट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट और साथ में बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही कॉम्पिटेंट हेयर ट्रांसप्लांट सर्जिकल असिस्टेंट और पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट के COO जनाब साजिद साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएं और हम आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ रोज़ाना की तरह हमदो सना से, और मैं दरख्वास्त करूँगा मोहतरम जनाब सैयद रेहान अनवर साहब से कि वो बारगाह रिसालत में अपना कलाम पेश करें और महफिल को पुरनूर बनाएं। बिस्मिल्लाह रेहान साहब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। हम भी मदीने जाएंगे आज नहीं तो कल सही। हम भी मदीने जाएंगे आज नहीं तो कल सके। आका हमें बुलाएंगे प्यारे आका हमें बुलाएंगे आज नहीं तो कल सही। के जलवे हैं सारे तेरे ही दम से, आबाद आलम तेरे करम से, आबाद आलम तेरे करम से। बाकी हर एक शय, बाकी हर एक शय नक्श ख्याली सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना तेरे लिए ये दुनिया बनी है। नीले फलक की चादर तनी है। तू अगर ना होता, तू अगर ना होता
दुनिया थी खाली, सारे नबी तेरे दर के सवाली। बुलाएंगे आज नहीं तो कल से ही, और हमें यकीन है कि वो वाकई हमें बुलाएंगे, क्योंकि हम उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हम उनसे बहुत अकीदत रखते हैं, मोहब्बत करते हैं, उनका एहतराम करते हैं, उनकी तालीमात पर अमल करने की कोशिश करते हैं। कर पाते हैं या नहीं कर पाते ये एक दीगर बहस है, लेकिन करते ज़रूर हैं। हमारे दरमियान मौजूद हैं, अभी दौरान वक्त प्रोग्राम ही हमें ज्वाइन किया है हमारे मुल्क के नामवर एस्थेटिक कंसल्टेंट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन और मशरूफ़ तरीन आदमी हैं, इसीलिए प्रोग्राम में पहुंचने में भी ताख़ीर हुई होगी। जनाब डॉक्टर आसिम हाशमी साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और थोड़ा सा हमने आपके बगैर आपको मिस किया प्रोग्राम के कुछ हिस्से में। तो अमरोही साहब, ये बताइए कि जो हमारा इदारा है पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर, और उसकी टैग लाइन है वेयर ब्यूटी स्पीक्स, तो एक शायर की हैसियत से ये बताइए कि जहाँ खूबसूरती बोलती है, तो क्या खूबसूरती वाकई बोलती है? जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल बोलती है, और बल्कि महसूस करती है। अच्छा। और वो महसूस जो होता है वो उसका ताल्लुक दिल से होता है। जो दिल की एक फीलिंग होती है, हार्डली एक फीलिंग जो होती है, हाँ। वो खूबसूरती से उसको निखारती है। क्या बात है। और आप जैसे डॉक्टर साहब की शख्सियत जो होती है, वो तो खुद एक शख्सियत हैं, और आप खुद एक खूबसूरत आदमी हैं जी। और जो खूबसूरती होती है वो उस पे ही जचती है जो खुद खूबसूरत हो, अंदर से खूबसूरत, अंदर से भी हो और बाहर से भी हो। माशाल्लाह। ये यूं कह लें कि बाहर की खूबसूरती उस वक्त ही अच्छी लगती है जब आप अंदर से भी खूबसूरत जी हो। जी जी। क्या बात है, क्या बात है। यानी कि खूबसूरती जो बोलती है तो वो बाहरी वाली खूबसूरती तो बोलती ही है, लेकिन असल में आपकी अंदर वाली खूबसूरती जो है तो वो बोल रही होती है। और पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर में ऐसा क्या है कि वहाँ पर खूबसूरती बोलती है, ये जानेंगे हम उनके CEO से, जनाब साजिद साहब। क्या है आपके इदारे में कि वेयर ब्यूटी स्पीक्स? हमारे इदारे में जो ख़ास बात है, तो बातें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बता सकता हूँ, पर इसका एक्सपीरियंस जब तक आप आकर करेंगे नहीं तो आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं हो सकता। तो इसके लिए आप आएँ, पहले क्लिनिक एक विज़िट करें। अपना ज़रूरी नहीं है कि आप अपना किसी मैटर के हवाले से, किसी कंसल्टेशन के हवाले से आप आना चाह रहे हैं, तो आप जैसे अगर कोई सिर्फ चाय पीने आना बिल्कुल चाहे, चाय पीने भी आप आना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आप आएँ, मोस्ट वेलकम। ठीक है। मतलब आपका कहना ये है कि जो टैग लाइन है उसको आप लफ्जों में नहीं बयान कर सकते। रोहित साहब ने बड़ी अच्छी बात कही बिल्कुल कि अंदर की खूबसूरती, अब जब तक आप आएंगे नहीं, वहाँ पर मिलेंगे नहीं, तो फिर आप खूबसूरती का अंदाजा नहीं कर सकते। उन्होंने अपने सवाल का जवाब जो है तो आप पर ही छोड़ दिया है कि पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर में वाकई खूबसूरती बोलती है, लेकिन क्या बोलती है मैं उसको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। आप आएँ, कुछ न इलाज कराएं, कुछ न कराएं, सिर्फ एक चाय पीने के बहाने ही आ जाएं, तो आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि वहाँ खूबसूरती क्यों बोलती है और क्या बोलती है। और आसिम, जब हम लोग पढ़ते थे कॉलेज के ज़माने में, हम क्लास फेलोज भी हैं, तो आसिम भी बड़े खूबसूरत होते थे। तो अच्छा थे क्या मतलब, तो बाल आप लगवाते नहीं है, ठीक है, पता नहीं वो एक तो है आपकी तरफ से, एक ऑफर है, फ्री ऑफर है, बल्कि अगर आप कहें तो मैं कुछ पैसे भी आपको देने के लिए जो है तो तैयार हूँ कि आप आगे बाल लगा लें। और यही ऑफर जो है तो वो अमरोही साहब के लिए भी है जी, ठीक है ना, तो यही ऑफर अमरोही साहब के लिए भी है। तो आप भी बताइए कि आप खूबसूरती के डॉक्टर हैं, जमालियात पे जो है तो वो काम करते हैं, स्किन को जो है तो वो ठीक करते हैं। तो इसके अभी हम डिजीज़ को आज एक साइड पर रख देते हैं, क्योंकि ईद बड़ी करीब आ गई है, और हर शख्स, ख्वाह वो खातून हो या मर्द, अपनी स्किन को लेके और अपनी खूबसूरती के लेके मतलब बहुत परेशान है, या उसको सही से करने की कोशिश में जो है तो लगा है। ब्यूटी पार्लर्स में जो है तो वो रश शुरू हो गया है, हमारे आपके क्लिनिक्स में जो है तो वो मतलब शुरू हो गया। तो अब इतने कम टाइम में, 4-5 दिन 6 दिन का ये जो टाइम है, तो क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं खूबसूरती में इजाफे के लिए? अब देखिए, एक तो हम अगर अभी जो टोटके वगैरह ये होते हैं हम उस पर बात नहीं करेंगे, हम ये जो प्रोसीजर्स होते हैं हम उस पर बात करेंगे। अब उस प्रोसीजर्स में ये होता है कि जो यूजुअली लोगों को ये असल में प्रॉब्लम होती है, जो सबसे ज़्यादा, कि वो ये चाहते हैं कि उनके जो धब्बे हैं, उनके स्कार्स हैं, उनके जो मेलाज़मा की जो चीज़ें हैं, तो उसमें उसको छुपाएं किसी तरह जल्दी, कि वो ग्लोइंग हो जाए।
तो उस ग्लोइंग के लिए हमारे पास जैसे वो ट्रीटमेंट्स होती हैं, बीबी ग्लो है, आपके पास मीजोथेरेपी होती है, बिल्कुल सही, आपके पास माइक्रो नीडलिंग होती है, ठीक है, पीआरपी हो रहा है आपके पास जैसे होता है, मतलब अभी जो हाइड्रोफेशियल होता है, हाइड्रोफेशियल अच्छा टाइम है हाइड्रोफेशियल कराने वो के लिए, करा लें। क्योंकि उसके इफेक्ट्स यकीन 2-3 दिन के बाद जाहिर होते हैं। अगर वाकई आप क्या किसी ने अच्छा हाइड्रोफेशियल किया, जो कि पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर में सुपर हाइड्र के नाम से जो है तो वो किया जाता है, तो उसके 2-3 दिन के बाद आप अपनी स्किन पर इतने खूबसूरत असरात देखेंगे कि वाकई आपकी भी खूबसूरती जो है तो वो बोलने लगेगी। अच्छा, एक तो हाइड्रोफेशियल करा लें और हाइड्रोफेशियल ये हो गया, इसके अलावा करा लें और लोगों को, हाँ, जैसे बीबी ग्लो करा लें, बीबी ग्लो है, माइक्रो नीडलिंग है। ठीक है। इसके अलावा जैसे लोग जो होते हैं जो किचन ये लाइन जो है उनकी, ये यहाँ से इसको, और जो रिंकल्स हैं तो उसके लिए हमारे पास जैसे हाइफू जो है, आसिम हाइफू का रिजल्ट थोड़ा सा ग्रेजुअली आता है, तो मेरा ख्याल है कि ईद के हवाले से नहीं, ईद के हवाले अगर सिर्फ ईद के हवाले से करना चाह रहे हैं तो उसके हवाले से नहीं, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि ईद के बाद भी तकरीबात आ रही हैं 1-1.5 महीने तक, फिर उसके बाद एक और बड़ी ईद भी आएगी, फिर उसके बाद भी तकरीबात हैं, तो आप चाह रहे हैं कि इस दौरान आपकी स्किन जो है तो वो ढलकने से महफूज रहे और पहले से ज़्यादा जो है तो वो जवान और ताजे, आपकी जॉ लाइन जो है तो वो कंटोर हो जाए, चेहरा जो है तो आपका पतला जाए और पहले से ज़्यादा खूबसूरत और अपनी उम्र से कम नज़र आने लगे, तो उसके लिए हाइफू करा लेना भी बेहतर है और बहुत ही बेज़रर है, बहुत ही। और इसके अलावा जैसे मुख्तलिफ ड्रिप्स आती हैं कि आप जो है कॉकटेल ड्रिप्स बनाते हैं, जैसे जिसमें वाइटनिंग और वाइटामिन्स की जो होती हैं तो वो लगवाएं, उससे भी बड़ा इफेक्ट आता है कि हाइड्रेशन भी मिलती है और हम उनको बायोटीन और जो है मल्टीविटामिन देते हैं। तो माशाल्लाह, मतलब ये कि इतना माहिर हैं इस सवाल के जवाब में कि अगर पूरी रात भी जो है तो आपसे मैं गुफ्तगू करता रहूँ तो आप इसके जवाब देते चले जाएंगे। वक्त की कमी हमेशा आड़े आ जाती है। सेहत रमज़ान में वक्त हुआ है एक छोटे से वक्फे का, इस उम्मीद के साथ कि इतने तीनों मोअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं। बात हो रही है खूबसूरती की, तो आप जुड़े रहेंगे बड़ी खूबसूरती के साथ इस प्रोग्राम के साथ। रमज़ान में एक मरतब आपको फिर खुश आमदीद कहते हैं और वक्फे पे जाने से पहले बात हो रही थी खूबसूरती की, और खूबसूरती के हवाले से हमारे दोनों मेहमानों ने, साजिद साहब ने भी और डॉक्टर आसिम साहब ने भी बहुत अच्छे अंदाज में इसको बयान किया। कमाल अमरूही साहब हमारे दरमियान मौजूद है, तो इनसे भी खूबसूरती ही की बात करते हैं और इस्तदा करते हैं कि कोई खूबसूरत सा कलाम, यूँ तो हर कलाम जो अता किया जाए उनकी शान में वो खूबसूरत ही होता है, लेकिन उसमें से भी कुछ और अच्छा खूबसूरत सा कलाम। बहुत बहुत शुक्रिया सर, तामीलुकुम जनाब डॉक्टर साहब, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। नाते रसूल पाक बड़ी बात हो गई, बड़ी बात नाते रसूल पाक बड़ी बात हो गई, मुझ पर रसूल पाक की खैरात हो सारे जहां के वास्ते रहमत रसूल की, अहले विलायत अर्श की सौगात हो गई, जिनकी नजर भी साया रहमत में आ गई,
नजर भी कातिल आफात हो गई। जूही ज़बान से मैं कहा सब मेरे दुश्मनों वही मात हो गई। क़िबला मेराज के हुक्म खुदा से जब गए मेराज पे हुजूर हर दे मेरे के हक से मुलाकात हो गई। जिक्र नबी में जिक्र जो इमरान का हुआ ज़हन शऊर पर मेरे बरसा डॉक्टर साहब पेश करता। दुख दर्द सारे अपने बयां कर दिए कमाल। दुख दर्द सारे अपने बयां कर दिए कमाल। नाते रसूल में मुनाजात हो नाते रसूल में मुनाजात हो गई। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, और हमने आपको सारे जहाँ के लिए रहमत बनाकर भेजा। और जब इस जिक्र किया कि जब तशरीफ़ फरमा हो गए मेराज की रात और बस सब कुछ ख़त्म हो गया, और एक आशिक था और एक महबूब था जिसके लिए सारी कायनात बनाई गई, और जब वो मुलाकात हो रही थी जिसके लिए खुसूसी तौर पर सवारी भेजी गई, बुलाया गया, वक्त को ठहरा दिया गया कि बस अब ठहर जाओ, ठीक है। आशिक और माशूक की मुलाकात है, अकेले 1-to-1 मीटिंग हुई है। क्या हुई है ये तो वही बेहतर जानते हैं, लेकिन जो भी होगी हमारे हक़ में बहुत बेहतर हुई होगी। साहिब साहब, पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर जहाँ ब्यूटी बोलती है वो तो आपने बता दिया। ईद बड़ी करीब आ गई है और माशाल्लाह बड़ा एक्सपीरियंस है आपका एस्थेटिक के हवाले से। तो अब ये जो 4-5 दिन बचे हैं, इसमें स्किन को कैसे खूबसूरत कर लिया जाए और खदोखाल में क्या तब्दीली कर ली जाए कि जो हो जाता है इस 4-5 दिन में, जो चीज़ें पॉसिबल रह गई हैं? जी बिल्कुल, अभी जो सिचुएशन है हमारे पास तो टाइम बहुत मिनिमम सा है, तो उसके अंदर हम अगर हमें फौरी इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए, ऊपर से शुरू कर लेते हैं। हाँ, चलें अगर हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अगर आप अपने हेयर की बात कर रहे हैं तो हेयर के लिए फर्दर आप अपना एक्सोसोम वगैरह करा सकते हैं,
हेयर पीआरपी करा सकते हैं। चलें, बट वो- अब आपको अब ईद है तो थोड़ा सिचुएशन क्राइटेरिया ईद है डिफरेंट तो है, मेरा बहुत ख्याल शॉर्ट है टाइम है। ब्यूटी पार्लर वाले ट्रीटमेंट थोड़े से ले लें, स्ट्रेटनिंग वगैरह और हाँ वो medical- फर्दर चलता रहेगा, ठीक है। ठीक है। तो स्किन पर अगर हम आते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा हाइड्रा फेशियल, हमारा बोटॉक्स, जैसे कि नेजोलेबल फोल्ड होते हैं कि लॉफ लाइन वगैरह जब आप बात कर रहे होते हैं तो रिंकल्स आते हैं, तो उसमें थोड़ा सा आपके फेशियल एक्सप्रेशन मज़ेदार नहीं आते, पिक्चर्स आपकी अच्छी नहीं आती, अपनी उम्र से ज़्यादा नजर आते हैं। नज़र आ रहे होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें फिर दिख रही होती हैं। तो उन तमाम चीज़ों को रिवर्स करने के लिए, अपने एजिंग साइन को थोड़ा हाइड करने के लिए, अगर फौरी इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए हमें तो हम बोटॉक्स करवा सकते हैं। हम यानी फिलर कि अब जो अवेलेबल हमारे पास टाइम है जिसमें हम अपने कर फेशियल फीचर्स को इन्हांस करना चाहते हैं, अपने आप को थोड़ा सा पहले से यंग जवान और खूबसूरत नजर आना चाहते हैं, तो हाइड्रा फेशियल का जिक्र आसिम साहब ने भी किया कि वो भी अभी कराने का टाइम है, करा लें। बीबी ग्लो का भी उन्होंने जिक्र किया कि वो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, उसको करा लें, इंस्टेंट जो है तो वो उसके रिजल्ट आएंगे। साजिद साहब ने कहा कि एजिंग के हवाले से तो चलें, बाल तो अभी इतनी जल्दी अगर एक्सोसोम्स भी लगा दें या पीआरपी भी लगा दें तो इतनी जल्दी तो उनके अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी, वो टाइम लेते हैं आहिस्ता आहिस्ता। उसमें स्ट्रिकिंग वगैरह और जो भी कोई पार्लर के ट्रीटमेंट्स हैं वो आप ले सकते हैं हल्के फुल्के, ठीक है, हम उसकी इजाज़त देते हैं ईद के मौके के लिए, सिर्फ बहुत ज़्यादा नहीं लेने हैं। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जो रिंकल्स आ गए हैं तो उनके लिए जो है तो वो बोटॉक्स का ट्रीटमेंट करा लें, तो आपका ये अपर फेस जो है तो वो बिल्कुल जो है तो वो यंग हो जाएगा। तो हाइड्रा फेशियल हो गया, बीबी ग्लो हो गया और बोटॉक्स हो गया। मेरा ख्याल है ये तीन ऐसे और इसमें जैसे हम वो भी कर सकते हैं, थ्रेड्स जो होते हैं, अच्छा, थ्रेड्स जो होते हैं, जो सिंपल जो थ्रेड्स होते हैं, बिल्कुल तो वो भी थ्रेड्स कराएं तो उससे भी फेस आपका लिफ्ट, उसकी टाइटनिंग, आपके जो है वो चीजें अच्छी आ जाती हैं। मतलब अभी थ्रेड कराने का भी टाइम है, टाइम है, यस, हाँ, तो आपके थ्रेड्स कराने का भी आप भी इस बात से इत्तेफाक फेस करते फीचर्स जो हैं आपके रिवर्स हो जाते हैं, reverse स्माइल करेंगे, वगैरह reverse आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि अभी इतना टाइम है कि अगर आप थ्रेड करवा लें तो आपको तकरीबन 8-10 साल जो है तो अपनी उम्र से जो है तो वो यंग नजर आएंगे। थ्रेड के 50% रिजल्ट इंस्टेंट आ जाते हैं और 50% जो है तो जैसे जैसे वो एब्जॉर्ब होते हैं। साहिब साहब क्या करते हैं, ये थ्रेड्स क्या होते हैं, क्या करते बेसिकली ये पीडीओ थ्रेड्स होते हैं, पॉलीडाइऑक्सिनोल। तो ये जब हम जैक करते हैं, जैक करने के बाद आपके अगर नॉर्मली लोगों के एक ख़ास सर्टेन एज के बाद बिकॉज ऑफ ग्रेविटी आपके मसल्स लूज़ होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। खास स्पेशली आपका जो लॉफ लाइन वाला एरिया होता है, यहाँ पे मसल बहुत ज़्यादा सैगी हो जाते हैं, मैक्सिटर मसल्स होते हैं, तो ये पूरा एजिंग साइन आते हैं। तो उनको लेफ्ट करने के लिए इनको फिर से तो थ्रेड्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं हमें इस हवाले से। और एक सर्टेन टाइम के बाद जो वो डिज़ोल्व होते हैं तो आपको और अच्छे रिजल्ट दिखना शुरू हो जाते हैं, आपकी स्किन हाइड्रेट होना शुरू हो जाती है, अपना स्किन टोन अच्छी होना शुरू हो जाएगी, आपको जिस तरह के सैगी हो रहा होता है यहाँ का मसल सारा वो लिफ्ट होगा, स्किन क्वालिटी आपकी अच्छी हो जाएगी। तो डेफिनेटली हम जा सकते हैं थ्रेड पर हम जा सकते हैं, अभी हमारे पास टाइम है। अच्छा आसिम, जब थ्रेड करवाना हो एक किसी हमारे मतलब क्लाइंट को, डेफिनेटली थोड़ा सा महंगा ट्रीटमेंट तो है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट में जो कॉस्ट है वो कुछ भी नहीं है। खूबसूरती एक बहुत अनमोल नेमत है, उसकी कदर कीजिए, क्या कीजिए, उसकी हिफाजत क्या कीजिए। तो कुछ एक तो स्वेलिंग्स के भी खतरात होते हैं, तो वो भी मतलब पॉजिटिव ही नहीं देखना चाहिए, बीइंग अ डॉक्टर हमें एक उसके नेगेटिव पहलू भी मद्देनजर रखनी चाहिए। एक तो ये कि क्या स्वेलिंग्स के कोई चांसेस हैं उसमें, और अगर हो भी जाती है तो भी इतना टाइम है कि ईद तक जो है तो वो उसको इस पर काबू पाया जा सके। जी बिल्कुल, देखिए उसमें अगर इस टाइम पे जो करने के लिए ना, हम जैसे कॉग होता है जो थ्रेड होता है जिसमें वो ज़रा मतलब थिक होता है और उसमें हमें ज़्यादा जो है उसको डीप जाना पड़ता है, तो उसमें स्वेलिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर हम उसको सिंपल जो थ्रेड्स हैं वो डाल दें तो उससे एक तो इनिशियल रिजल्ट्स और छोटे छोटे हम करके ना मतलब उसको डिफरेंट उसमें साइड्स पे डाल दें तो इनिशियल आपको जो है ना मोनो थ्रेड्स जिसको, यस, तो मोनो थ्रेड्स जो होते हैं तो वो उससे इनिशियल रिजल्ट आ जाएगा उसको, और उसमें स्वेलिंग भी नहीं होगी, और अगर वो होती भी है तो फिर वो वाली जो स्वेलिंग है वो विद इन 1 to 2 डेज में चली जाती है। और वैसे भी फिर जब एक्सपर्ट लोग आप जैसे लोग करेंगे तो उसमें फिर स्वेलिंग नहीं होगी ना। एक्सपर्ट हूं या नहीं ये तो आप तो हम कह रहे हैं ना आपको, कसरे नफ्सी आपकी ज़रा नवाजी है कि खाकसार को जो है तो इस काबिल समझते हैं, लेकिन मेरे बाखबर ज़राए ने भी जो है तो वो इतला दी है। मैं यकीन की हद से कह सकता हूँ कि मतलब आपके पास थ्रेड का पेशेंट था और आज आपने एक जो है तो वो थ्रेड डाला है, और जो क्लाइंट है जिसका भी आपने थ्रेड डाला है वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। और ये मतलब ये कि आपके लिए मतलब हमारे लिए ऑनर है कि इतना अच्छा एस्थेटिक कंसल्टेंट और कितनी मतलब सच्ची बातें बता रहा है।
तो वो हमारे दरमियान मौजूद है। अमरूही साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू हुई, अभी उनसे उनका कलाम भी सुनेंगे। पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर से साजिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ खुशखबरी भी, वो एक ऐलान भी करने वाले हैं इन ट्रीटमेंट के बाद, वो भी सुनेंगे। हज़रत हमारे साथ मौजूद हैं। वक्त हुआ एक छोटे से वक्फे का, इस उम्मीद के साथ कि सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आप जुड़े रहेंगे सेहत रमज़ान से। सेहत रमज़ान में एक मरतबा आपको फिर खुशामदीद कहते हैं और आज के प्रोग्राम में बात हो रही है खूबसूरती की, ख्वाह वो अंदरूनी हो या बैरूनी, और बहुत ही खूबसूरत मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं। और वक्फे पे जाने से पहले बात हो रही थी कि ईद के लिए लोग खूबसूरत नज़र आ रहे हैं और क्या क्या जतन करें, क्या क्या ट्रीटमेंट लें कि वो ईद पर खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। तो अमरूही साहब ने ज़िंदगी की मेरा ख्याल है कि 70 ईदें तो देखी होंगी, ठीक है, अगर माफ़ी चाहता हूँ अगर मैंने आपकी उम्र ज़्यादा बता दी हो। तो एक सवाल आपकी तरफ ये कि आपसे पूछना है कि तजर्बाकार इतने आप कि ईद पर, मतलब पहले ज़माने में भी हम देखते थे हमारी अम्मी मेहंदियाँ लगाया करती थी, मीने की चूड़ियाँ जो हैं तो वो पहनने जाती थी। तो ये क्या है कि ईद पर हर कोई जो तो मतलब अच्छा खूबसूरत नज़र आना चाहता है, ये क्या है मतलब ये? सिस्टर, ये डॉक्टर साहब के पहली बात तो अयाम रमज़ान है अल्हम्दुलिल्लाह। अब इस सिलसिले में जो पुराने लोग हुआ करते थे, जो रमज़ान की तरतीब होती थी, टाइमिंग होती थी, एक अदब होता था, तो अदब तो खैर अब नहीं रहा, बिल्कुल अब अदब नहीं रहा। थोड़ा सा हम कहेंगे कि फिर ठीक है, बेहतर है, लेकिन वो जो आप वो जो प्रीवियस जो ज़माना है तो शुरू से अदब में रहा, शुरू से अदब में रहा। छोटे बड़े की जो एक अदब था वो बड़ा, अगर आप दोनों अदवार की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और दूसरी ये कि क्योंकि रमज़ान है, रमज़ान में लोग रोज़े वगैरह रखते हैं, ऑटोमेटिकली उनके चेहरे में खूबसूरती आती है। बात है। एक प्रैक्टिकल वो काम करते हैं रमज़ान में पूरा, अच्छा उसमें खूबसूरती आती है और हर चीज़ एक लिमिट से खाते हैं। और वो जो खूबसूरती होती है उसके बाद वो मार्केटिंग होती है, फिर लोग शॉपिंग करते हैं। अब शॉपिंग के लिए कंपटीशन भी होता है कि जो चूड़ी चली आ रही हैं, चूड़ी पहनना, साथ साथ फैशन में भी तब्दीली आई है, फिर वो चूड़ी आ गई, उसके बाद ड्रेसिंग आ गई। फिर टेलर कहते हैं कि भाई अगर आपने कपड़ा लेना है हमसे और सिलाई भी कराना है तो फिर आप हमारे पास आएँ। अब वो क्योंकि बहुत महंगा होता है, वो महंगा होता है, तो इस तरह मार्केट डाउन होती है, 50% सेल नहीं हो पाती। किसी भी तबके फिक्र से तबके उससे ताल्लुक रखता हो, किसी भी तबके से ताल्लुक रखता हो, वो मतलब खूबसूरत नजर आना उसका फितरी हक है। बेसिकली जो ये ईद जो है ना एक ट्रेडिशन भी है ना, जैसे ट्रेडिशन और खुशी का मौका है, खुशी का मौका है, और खुशी के मौके पे अच्छा लगना चाहता है और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहता है। उसके सामने पेश होते हैं, हम नमाज के लिए जाते हैं कि 20 रोजे मुकम्मल हो गए, तूने हमारे पर इतना एहसान किया। ईद की नमाज इसीलिए ना वो आप शुक्र अदा करने जा रहे हैं ना कि अल्लाह ताला आपने हमारे रोजे रखवा दिए, तो जाहिर है कि अच्छे कपड़े पहनने, अपना अच्छा शक्ल सूरत उसके पास जा रहे हैं, तो जिसने तकलीफ किया है उसके सामने हाजिर हो रहे हैं, तो अपने आप को अच्छा बना के हाजिर हो अपनी। और एक बड़ा बातों ही बातों में जो है तो मुफ्त का नुस्खा जो है वो तीनों मेहमानों ने बता दिया है कि अपना अगर कुछ भी नहीं कर सकते, हाइड्रा फेशियल नहीं कर सक रहे हैं, बुटॉक्स नहीं लगवा सक रहे और दीगर अभी जो चीज़ें साइड साहब बताने वाले नहीं कर सक रहे, तो कम से कम अपना इनर ठीक कर लें, उसको पॉजिटिव कर लें, अब रमज़ान की रूह को हासिल कर लें, आपकी खूबसूरती खुद ब खुद बढ़ जाएगी, मुफ्त में बढ़ जाएगी। इससे आसान नुस्खा जो है तो कोई नहीं सकता। साइड साहब चले, यहाँ तक तो हो गया बुटॉक्स, अब ये जो ये वाला हिस्सा है इसको कैसे खूबसूरत बनाएं इन दिनों में? देखिए दिनों की बात है, बेहतर बिल्कुल। मैं इन दिनों के हिसाब से अगर मैं आपको बताता हूँ कि हम इस वाले एरिया में बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि कुछ लोगों के लॉफ लाइन होता है जिसको हम नेज़ोलेबल फोल्ड कहते हैं, आप इसमें फिलर करवा सकते हैं ताकि ये वाला एरिया जो है आपका इवन हो जाए, स्किन स्मूथ हो जाए, यहाँ की जो कि एजिंग साइन दिखते हैं वो डिसअपेयर हो जाएं। और इसके रिजल्ट भी बिल्कुल इसके रिजल्ट भी इंस्टेंट, इसके रिजल्ट भी आपको इंस्टेंट मिलते हैं। और फर्दर इसके अलावा डॉक्टर साहब ने हमें बताया था कि थ्रेड जो है हम थ्रेड भी कर सकते हैं ताकि वो भी रिवर्स हो जाए। इसके अलावा हम फिलर में अब कुछ लोगों की अस्तगफिरुल्लाह कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, वो चाहते हैं कि हमारी चिन थोड़ी पॉइंटेड हो या हमारी नोज थोड़ी शेप हो। अगर किसी को कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई यहाँ पे किसी किस्म का कोई स्कार आ जाता है, तो उसको फिल करने के लिए भी फिलर किया जाता है। फिलर का एक सर्टेन टाइम होता है, विद इन 6-8 मंथ्स के अंदर वो डिसॉल्व हो जाता है। बट फॉर द ईद हम इस टाइम को अगर मैनेज करते हैं, अगर अपने फीचर्स को, फेस के फीचर्स को और आप शार्प करना चाहते हैं, उभारना चाहते हैं, तो उसके लिए हम नोज़ फिलर करते हैं जिसमें थोड़ा आपकी नोज़ जो है पॉइंटेड हो जाती है, स्ट्रेट हो जाती है। फर्दर आपका लिप फिलर होता है,
ठीक है, लिप फिलर की बहुत इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलते हैं आपको। और हम आपके चिन पे भी अगर जाते हैं तो चिन पे भी हम पॉइंटेड वाला शार्प करते हैं। सर बहुत कुछ होता है। मैं समराइज कर दूं कि बोटॉक्स का टाइम है, बोटॉक्स करवा लें। हाइड्रा फेशियल का टाइम है, हाइड्रा फेशियल करा लें। बीबी ग्लो करा लें, फिलर्स करा लें, इंस्टेंट रिजल्ट होते हैं। थ्रेड भी जो है तो वो डलवा सकते हैं, उसकी भी आसिम ने कहा कि कोई स्वेलिंग होगी, और भी कुछ एक दो ट्रीटमेंट्स के नाम लिए। तो अब ये बताइए कि इन्होंने तो फिलर्स के सारे मतलब ये कि पॉजिटिव इफेक्ट्स बता दिए, इसका कोई थोड़ा कुछ नुकसान भी हो सकता है, वो भी बता दें अगर कोई साइड इफेक्ट्स है इसका, क्योंकि हम दोनों पहलुओं पे रोशनी डालना चाहते हैं। ठीक है, और क्या ये कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब हमारे आम पाकिस्तानी इसको अफोर्ड कर सकते हैं? बाकी तो ऐलान उन्होंने एक बहुत अच्छा कर ही दिया। अच्छा, नहीं देखिए, कॉस्ट इफेक्टिव फिलर्स तो हैं। अच्छा, कॉस्ट इफेक्टिव हैं, और बाकी जैसे थ्रेड्स के मुकाबले में, बाकी चीज़ों के मुकाबले में, और चूंकि रिजल्ट भी इंस्टेंट है तो इसलिए जो पेशेंट जो है ना वो बड़ा सेटिस्फाइड हो जाता है। क्योंकि अब हम आप अगर फिलर्स डाला, अब हम कहेंगे 5 दिन बाद आना, 10 दिन बाद, तो 10 दिन उसको इंतजार नहीं कर सकता। अब फिलर्स में जल्दी एक अच्छा, होता है। ये एक और बात है असल कि ये सब चीज़ें कराने से पहले जो हमारे मतलब एक मासूम शहरी है वो ब्लैक मार्केटिंग से भी जो तो वो मुतासिर है, ब्लैक सोशल मीडिया मार्केटिंग स्पेशली, तो वो क्या क्रेडेंशियल का ख्याल रखें? वो अपने जो एस्थेटिक फिजिशियन है उसके, और किस तरह वो अपना एस्थेटिक फिजिशियन सेलेक्ट करे ताकि वो सही हाथों में आए? सबसे पहले तो एक तो वो मतलब डॉक्टर होना ज़रूरी है, एस्थेटिक कंसल्टेंट का जो है तो एमबीबीएस डॉक्टर, क्योंकि उसको तमाम मसल्स का, तमाम उसकी जो इंसर्शन, उसकी मूवमेंट कि कौन सी चीज़, जैसे अब बोटॉक्स में होता है, बोटॉक्स में लगा दिया, अब आपकी किसी की आंख ये थोड़ी सी ऊपर हो गई, ये अनइवन आ गया, तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और ईद पे खूबसूरत आने के बजाय वो छुपना पड़ेगा, उसको इत्तेकाफ में बाद में बैठना पड़ेगा, इत्तेकाफ में बैठना पड़ेगा। तो आप एस्थेटिक ट्रीटमेंट कराइए, लेकिन उससे पहले ये एक तो आप ब्यूटी पार्लर्स में एस्थेटिक ट्रीटमेंट, जिनकी ट्रीटमेंट की बात हुई है, ये ब्यूटी पार्लर्स की ट्रीटमेंट नहीं है, ये डॉक्टर की करने की ट्रीटमेंट है। और डॉक्टर की क्रेडेंशियल जो है तो आसिम ने कहा ज़रूर चेक कर लीजिए कि उसका क्वालिफाइड मेडिकल रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर MBBS और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होना ज़रूरी है। उसके बाद उसके दीगर क्रेडेंशियल्स है, और लगा कौन रहा है, लगा जो आपका जो फिलर्स डाल रहा है प्रोडक्ट है, वो भी आपका बहुत होना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अहमियत के हामिल है। सर ये महंगे बड़े होते हैं, और आपने खुशखबरी भी सुनाई थी, आप उसका ऐलान कर दें। 4 दिन है, बहुत सारे लोग जो है तो वो चाह रहे हैं, मेरे पास सारे दिन पैगाम मसूल होते रहते हैं, तो आप दोबारा से ऐलान कर दें कि पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट और इतना सब कुछ करने के बाद और क्या कर सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे फ़ायदा उठा लें। डॉक्टर साहब, मैंने लास्ट टाइम भी अनाउंसमेंट की थी, तो मैं अभी भी वही अनाउंसमेंट करूंगा कि हम जो मैक्सिमम जो हम डिस्काउंट दे सकते हैं 29 तक, वो 50% आपको ऑफ दे रहे हैं। ठीक है, तो इस 50% डिस्काउंट में आप आके अवेल करें अपनी सर्विस। 50% फ्लैट डिस्काउंट, फ्लैट 50% डिस्काउंट, नॉट अप टू, हम फ्लैट 50% की बात कर रहे हैं, तो फ्लैट 50% डिस्काउंट मिलेगा। और ज़रूर आप आके मिलें, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि आप प्रोसीजर कराने ही आए, आप आके एक कप चाय भी पी सकते हैं। ठीक है, आप एक कप आके चाय भी पिएं, अगर आपका क्या इशू है उसको हम डिस्कस कर सकते हैं, तो वाई नॉट, प्लीज़। ठीक है हुजूर, बहुत सारी बातें खूबसूरती की हो गई, एक खूबसूरत सा कता, फिर उसके बाद जो है तो रेहान साहब से जो है तो बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपकी ऑफिस में लिखी है मैंने नात लिखने की मुझे इजाजत दे दें, नात लिखने की मुझे इजाजत दे दें, मेरे जज्बों को ज़माने में दे दें। मौजिज़ा ये भी ज़रा नात का देख लाएं मुझे मौजिज़ा ये भी ज़रा नात का देख लाएं मुझे, खुश नसीबी की जो निस्बत है वो दे दें। आपके शहर में जी भर के नज़ारे कर लूं, आपके शहर में जी भर के नज़ारे कर लूं, फर्श पे मुझको ज़रा अर्श की राहत दे दे, अपने दरबार का दरबारी बना ले मुझको, अपने दरबार का दरबारी बना ले मुझको, ये करम करके मुझे अज़्मे मसाफत दे दें। जिंदगी और मुझे चाहिए मेरे आका, जिंदगी और मुझे चाहिए मेरे आका, जिंदगी की मुझे एक और बशारत दे दे, जिंदगी और मुझे चाहिए मेरे आका, जिंदगी की मुझे एक और बशारत दे दे।
दिल में पढ़ता हूँ, दिल में पढ़ता हुआ पहुँचूं दुरूदो सलाम, दिल में पढ़ता हुआ पहुँचूं दुरूदो सलाम, मेरी खामोश तमन्ना को ये अजमत दे दे। आपके शहर में पहुँचे जो कमाले बेनवा, आपके शहर में पहुँचे जो कमाले बेनवा, उसको तैबा में रखें इसने सुकूनत दे दे, इसको तैबा में रखें इसने सुकूनत दे दे। बोश 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 मेहमान, और क्या खूबसूरती पे बातें और क्या खूबसूरत कलाम, क्या खूबसूरत गुफ्तगू। मैं आप तीनों हज़रात की आमद का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अपनी कीमती औकात में से मुझे पता है कि आसिम आप भी क्लिनिक से आ रहे हैं और साहिब साहब आप भी क्लिनिक से आ रहे हैं और अमरोही साहब भी किसी और प्रोग्राम में मधु से वो भी अपना टाइम निकाल के आ रहे हैं। तो मैं अपनी जानिब से, मेट्रो वन न्यूज़ की जानिब से आप तीनों हज़रात का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। और प्रोग्राम का कंक्लूजन थोड़ा सा ये है कि खूबसूरती वाकई बोलती है। पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर जहाँ खूबसूरती बोलती है, वो क्या बोलती है, साजिद साहब का कहना है कि उसका अंदाज़ा तो आपको वहीं आकर होगा। आप कुछ कराएं न कराएं, सिर्फ चाय पीने जो है तो पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर ज़रूर चले जाएँ। और फिर उसके बाद ईद से पहले क्या क्या ट्रीटमेंट करने चाहिए, डॉक्टर आसिम हाशमी ने बताया, डॉक्टर साजिद ने बताया कि ऊपर से अगर शुरू करें तो हम अगर बुटॉक्स ले लें तो ईद से पहले बहुत इसका इंस्टेंट रिजल्ट आ जाएगा 2 से 3 दिन में। उसके साथ जो है तो अंडर आई आपका रह गया था, अंडर आई फिलर, अपने आई की जो संकन आइज़ हैं उनको आप बेहतर कर सकते हैं। इसके साथ ही जो है वो थ्रेड लिफ्ट, आसिम ने कहा कि डॉक्टर आसिम ने कि थ्रेड लिफ्ट से भी जो है तो आप कंट्रोल कर सकते हैं फेस को ईद से पहले। और उसके साथ साजिद साहब ने बताया कि फिलर्स के ज़रिए बहुत इंस्टेंट रिजल्ट होते हैं। आप अपनी लाफ लाइंस को कम कर सकते हैं, नोज़ को शेप दे सकते हैं, नोज़ की टिप को प्रोमिनेंट कर सकते हैं, चिन को इन्हेंस कर सकते हैं, टिपी कर सकते हैं, अपने चिक्स को जो है तो वो बेहतर कर सकते हैं। और इस तरह के बहुत सारे ट्रीटमेंट, बीबी ग्लो जो है तो करके अपनी स्किन को जो है तो वो ग्लो मुहैया कर सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं। बहुत अच्छा मौका है और बहुत अच्छा जो है वो डिस्काउंट भी है पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर की जानिब से। मिस मत कीजिएगा, प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हुआ चाहता है। ज़िंदगी रही, सेहत रही तो कल इसी वक्त आप लोगों से नए मेहमानों के साथ फिर दोबारा मुलाकात होगी। और सेहत रमज़ान से डॉक्टर हनीफ सईद आपसे इजाज़त चाहता है और दरख्वास्त करते हैं रेहान अनवर साहब से कि अपना कलाम पेश करते करते प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ ले जाएँ। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलाम में लागी दिया, जिसने लाकर कलाम में लागी दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, झूम कर कह रही है ये बातें सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में नहीं, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में नहीं, जो नबी के पसीने में मौजूद है। ऐसी खुशबू गुलों के चमन में नहीं, ऐसी खुशबू गुलों के चमन में नहीं, जो नबी के पसीने में मौजूद है।